सभी एसएससी और बैंकिंग और ऑल कंपैरेटिव एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों का रामानंद क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की क्लास में हम मूव कर रहे हैं और वो है आपके निर्देशांक ज्योमिति पार्ट 2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। तो पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो जो है चैनल पर जाकर के पार्ट 1 देखें। और फिर भी मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं कि पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि एक अक्ष x डैश y डैश ओ बिंदु, ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया, जिसमें x पर चलित दूरी को मैंने भुज कहा। क्या कहा? भुज। और y अक्ष पर चलित दूरी को मैंने कोटि कहा। तो x अक्ष से लंब डाला जाए, x से ये m बिंदु मान लूं, ये n मान लूं, तो इन दोनों से यदि आप लंब डालते हैं तो जिस बिंदु पर काटते हैं वो P मान लिया। यहां से यहां तक चलित दूरी थी x और यहां से यहां तक चलित दूरी थी आपकी y। तो इस P बिंदु के कोऑर्डिनेट x, y होंगे, क्योंकि प्रथम पाद में x और y दोनों ही दूरियां धनात्मक होती हैं, लेकिन जैसे ही सेकंड पाद में आते हैं x कोटि यानी x भुज आपका ऋणात्मक होता है और y कोटि आपकी धनात्मक होती है। जबकि तृतीय में अगर हम आते हैं तो कोटि और भुज दोनों ही ऋणात्मक हो जाते हैं। और चतुर्थ पाद की बात करते हैं तो इसमें भुज प्लस और कोटि माइनस होती है। अब मैंने दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला या सूत्र आपको कैलकुलेट करके बताया था कि ये कोई अक्ष है और इस पर P और Q दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है। तो इस स्थिति में PQ दूरी को मैंने निकाला था अंडरवुड x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। आई होप यहां तक आपने ये अच्छी तरीके से पिछली वीडियो में देखा होगा। तो पहले मैं यही से सरलता से और दो बिंदु ले रहा हूं और उनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल रहे हैं कि ए कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक -3, 2 है।
जिसके कोऑर्डिनेट -3, 2 है, और एक बी बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट आपके -2, 1 है। अब इन दोनों के बीच की दूरी AB यदि आपसे पूछता है तो आपको करना क्या है कि ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, और फार्मूला क्या है x2, x2 क्या है आपका -2, माइनस माइनस x1 आपका -3 है, इसका होल वर्ग कर दिया, प्लस प्लस y2 आपका कितना है 1, माइनस माइनस ये 2 है आपका, इसका वर्ग कर दिया। देखिए -2 और माइनस को माइनस से गुणा हुआ तो +3 में से -2 गए तो 1, और 1 का वर्ग कर दिया, और यहां आप देखिए माइनस के 2 में से पॉजिटिव बन गया तो माइनस का 1 बचा, और माइनस के 1 का वर्ग करोगे तो वो आपका पॉजिटिव 1 ही आएगा। और ये माइनस लिख देता हूं मैं, -1 का वर्ग करोगे तो यहां देखें तो 1 का वर्ग 1 और इस -1 का वर्ग भी 1, यानी कि ये आपका √2 आ गया। तो चाहे ये दूरियां सेंटीमीटर में थी या मीटर में थी या इकाई ही शब्द बोला गया, तो AB की माप मीटर अगर दिया है तो मीटर में आ गई, सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर में आ गई। तो इस प्रकार दो बिंदु, यदि आपको दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट दिए जाएं तो उनके बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। आई होप यहां तक आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं मूव करने जा रहा हूं वो है कि 3 बिंदु है, आपके 3 बिंदु है। ए पॉइंट है आपका कोई 1, -1, 1, -1, और एक कोई बिंदु है बी, कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 5, 2 है। अब एक सी और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपके 9, 5 हैं। अब ये कहता है हमसे कि ए, बी और सी संरेखीय है या नहीं, संरेखीय है या नहीं। तो देखिए संरेखीय का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए मैं प्रैक्टिकली रूप से एक रेखा खींच ली। अब देखिए ये ए पॉइंट है जिसके मैंने कोऑर्डिनेट है आपके 1, -1, और ये कोई सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है आपको 9, 5। अब यहां कहीं पर किसी बिंदु पर इस रेखा पर ये बी पॉइंट आपका स्थित है और इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 5, 2। तो पहले हम ए बी
ए बी बराबर निकालें तो अंडर रूट, देखिए x2 यहां क्या है 5। सूत्र पर ध्यान देते जाना और मैं थोड़ा सा निशान लगाता जा रहा हूं आपको कि x2 आपका 5 है और x1 आपका 1 है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस, अब बाई 2 आपका क्या है 2 पॉजिटिव में, और ये माइनस, ये आपका बाई 1 -1 है, तो इसका स्क्वायर। तो आगे हल करें इसको, तो देखिए 5 में से 1 गया तो 4 और 4 का वर्ग करोगे तो आपका 16 आ गया। अब देखिए यहां माइनस माइनस प्लस, और 1 का वर्ग करें तो 1 ही आया प्लस का, और ये माइनस, यानी 2 में से 1 गए तो बच्चा 1, और 1 का वर्ग करोगे तो आपका 1 ही आएगा। तो आपका क्या आएगा 1 ही आएगा। ये आपके, अब एक बार पॉइंटों को देख लें कि 1 -1 5 2 9 5, अब मैंने लिए थे ये दोनों, इन दोनों की पोजीशन देखी मैंने ए बी में कि 5 -1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर y2 आपका 2 है, 2 लिख दिया। अब ये -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3, सॉरी यहां 3 का स्क्वायर, ये यहां बन गया 3, और 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, तो 16 प्लस 9, तो ये दूरी आपकी कैलकुलेट आकर के आई अंडर रूट 25, यानी कि आपका 5 आ चुका है। अब हम इसकी बात कर लें BC की, अब हम किसकी बात कर लें BC की, तो BC की देखें तो फार्मूला तो वही है कि x2 9 x1 5 पॉजिटिव में है, प्लस y2 5 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर। 9 में से 5 गया तो 4 बचा, और 4 का वर्ग किया तो आपका 16 आ गया, और यहां 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और 3 का स्क्वायर किया तो वो 9 आ गया, और फिर ये 25 और इसका रूट आपका 5 आ चुका है। अब बच्चा कौन सा A और C, तो A और C का और हम जो है ज्ञात कर लेते हैं कि अंडर रूट, ये x2 कितना है आपका 9 माइनस, यहां आपका x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर, फिर आपका देखिए कि y2 क्या है आपका 5 माइनस, अब ये माइनस है तो -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए कि 9 में से बन गया तो 8 का वर्ग करोगे तो 64 आ गया। अब यहां ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 और 1 6 का वर्ग करोगे तो आप 36 यानी 36 हो गया, और 64 और 36 आपके 100 हो गए, और 100 का वर्गमूल आपका 10 हो गया। तो एक सरल रेखा में अगर ये स्थित है, इसका मतलब AC बराबर होना चाहिए BC प्लस AB। तो वो देखिए कि BC का वैल्यू क्या है 5, AB की वैल्यू क्या है 5, AC की वैल्यू क्या है 10 बराबर 10, यानी कि ये एक संरेखीय बिंदु है, यानी तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित है।
जिनको समझ में अगर थोड़ा कम आया हो तो वीडियो को एक बार और प्ले करें और नोट करते हुए एक एक पॉइंट को समझें। तो तीसरे क्वेश्चन जो निर्देशांक के हैं, कोऑर्डिनेट के हैं, उनकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं? तीसरे क्वेश्चन हमारे वर्ग या आयत से संबंधित आते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्ग से संबंधित लेता हूं, स्क्वायर। अब मान लीजिए आपको स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें? तो मैंने ये आपको एक स्क्वायर बना दिया जिसकी भुजा ए, बी, सी और डी। आप जानते हैं एक वर्ग की चारों भुजाओं का मूल्य बराबर होता है। यानी क्या लिख सकते हैं हम कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। यानी इनमें से किसी भी एक भुजा का मान आने पर हमें सारी भुजाओं की लंबाई आ जाएगी। तो मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं। ए बिंदु के आपके कोऑर्डिनेट, ए बिंदु के आपके कोऑर्डिनेट 0,-1 है। चलो ये लिख दिया मैंने। फिर आपके बी बिंदु के कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए आपको दिए हैं 6,-7 और हमसे कहता है आयत का क्षेत्रफल बताएं। सॉरी, आयत नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा हमें कोई भी पता चल जाए तो मैं ए बी ही भुजा निकाल करके और आपको बता रहा हूं। ए बी बराबर क्या लिखेंगे आप? रूट, अब देखिए x2, x2 क्या है आपका 6, x1 क्या है आपका 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है -7 और y1 क्या है आपका -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस है, यानी कि -6 और -6 का वर्ग कर दीजिए तो 36 + 36 यानी कि आपका 2 × 36, 36 का रूट 6 आ गया और ये आ गया 6√2। यानी एक वर्ग की भुजा चाहे ए बी है, चाहे ए डी पूछी जाए, चाहे सी डी पूछी जाए, चाहे बी सी पूछी जाए, वो आपकी कितनी आ चुकी है 6√2। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एरिया निकालना है। तो वर्ग का एरिया यानी स्क्वायर का एरिया भुजा का स्क्वायर है, तो ए बराबर हो जाएगा 6√2 का होल स्क्वायर। 6 का 36 √2 का 2 और ये आपका 72
अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है माप तो मीटर स्क्वायर। आई होप आपको किसी वर्ग के दो बिंदु दिए हैं तो आप उस वर्ग का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट की सहायता से, निर्देशांकों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अगले चौथे प्रकार के क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप यहां तक आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो देखने के तुरंत बाद कमेंट्स करें। लेकिन मेरी ये आपको राय है, एडवाइस है कि वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। अगर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट और अपनी फाउंडेशन जो है एसएससी और बैंकिंग के लिए मैथ में मजबूत करनी है तो मैं चौथे प्रकार के प्रश्नों की ओर मूव कर रहा हूं। चौथे प्रकार का प्रश्न क्या है कि आयत का क्षेत्रफल और आप उसके यो भी कह सकता है कि दो बिंदु, थोड़ा सा मैं लंबा करके चल रहा हूं कि दो बिंदु आपका है एक ए, वही मान करके चल रहा हूं 0, एक कोई पॉइंट है आयत का जो बी पॉइंट है, उसके निर्देशांक में वही मान करके चल रहा हूं जो अभी थोड़ी देर पहले लिए थे 6-7, और सी पॉइंट के निर्देशांक मैं आपको 2-3 मान करके चल रहा हूं, और आयत के चौथे बिंदु डी के निर्देशांक मैं मान करके चल रहा हूं कि 8 और 3 है। यानी एक आयत आयत को आप रेक्टेंगल कहते हैं। एक आयत के शीर्ष बिंदु क्रमशः ये है, क्रमशः क्या है, ये है। तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। विकर्ण की भुजा की लंबाई ज्ञात करें, या यूं कह सकता है एक समांतर चतुर्भुज के ये शीर्ष है तो सिद्ध करो कि वह एक आयत होगा। तो आप ये भी सपोज कर सकते हैं कि आयत ना दे करके समांतर चतुर्भुज भी दे दे आपको। तो एक ही प्रश्न में मैं आपके 2 तरीके से कराना चाह रहा हूं। तो पहली बात करते हैं हम कि मैंने ये एक रेक्टेंगल बना दिया, एक आयत बना दिया। इसके पॉइंट नोटेट कर रहा हूं ए बी सी डी, शीर्ष बिंदु है हमारे ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट है 0,-1, बी के कोऑर्डिनेट हैं 6,-7, सी के कोऑर्डिनेट हैं 2,-3, डी के कोऑर्डिनेट आप क्या देख रहे हैं 8,3। अब देखिए ए बी, मैं भुजा क्या निकाल रहा हूं ए बी, ए बी भुजा आप निकालते हैं तो क्या होगा,
इसको इस तरीके से डायरेक्ट निकाला जा सकता है। दूसरा मैं एक तरीका और भी बताऊंगा जो एक सरल तरीका हो जाएगा। तो पहले हम सिस्टम से ही करते हैं कि ए बी अंडर रूट 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई होप समझ रहे होंगे आप कि x2 6 है, x1 0 है, प्लस y2 -7 है और y1 -1 है। तो 6 का वर्ग करें, इधर आपका ये प्लस हो गया यानी -6 का वर्ग करें, तो सेम वही पोजीशन आ गई कि 36 प्लस 36 बराबर हम लिख सकते हैं 6√2, जैसा कि आपने पूर्व क्वेश्चन में किया था। अब देखिए आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये आप आयत की परिभाषा में पढ़ते हैं कि आमने सामने की भुजाओं की वैल्यू बराबर होती है। यानी अब मैं निकालने जा रहा हूं CD या DC। तो CD या DC की बात करें तो C यानी x2 2 -8 का होल स्क्वायर, फिर आप y2 लेंगे तो -3, फिर ये -3 का होल स्क्वायर। देखिए 8 माइनस का है, इसमें से 2 गए तो -6 का स्क्वायर, और इधर -3 और -3 -6 का होल स्क्वायर, और ये आपका 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 यानी कि आपका 6√2। यानी आयत की AB बराबर CD सम्मुख भुजा बराबर हम सिद्ध कर चुके हैं। अब देखिए इधर इसकी भी कैलकुलेशन कर ली जाए कि ये भी आपकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो अब मैं AD निकालने जा रहा हूं। AD थोड़ा सा लेंथी लगेगा, लेकिन एक बार आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब चुटकियों में सवाल करेंगे। तो मैं कह रहा था कि AD ये निकाल रहा हूं मैं अंडर रूट। देखिए आपका x8 है, x2 और x1 है आपका 0, यानी 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर आप देखिए आपका x2 3 है, सॉरी y2 3 है, और ये माइनस का 1 है तो -1। अब देखिए आगे चलते हैं कि 8 का वर्ग आपका 64 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, 4 का वर्ग आपका 16 हो गया, और 16 और 64 आपके कितने हो चुके हैं? ये आपके √80। ये आपका क्या आ गया? √80। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 4 इंटू 2, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर ले लिया मैंने। अब देखिए इसमें 4 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 20। तो ये हो जाएगा 2√20। ये पोजीशन हमारी
AD की आ चुकी है। अब आप देखें तो इस पोजीशन की ओर मूव करते हैं कि ये AD निकाल दिया आपने, तो अब BC की बात करें, अंडर रूट VC यानी आपका x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 6 माइनस y2 कितना है 3 माइनस 7y1 है इसका स्क्वायर, और ये आया आपका, यहां बच्चा 4 माइनस का स्क्वायर यानी कि 16। और देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया आपका +7, 7 में से 3 गए तो 4, यानी कि आपका कितना आया ये 16 का स्क्वायर। तो सॉरी 4 का स्क्वायर यानी 16 16 32। अब यहां एक कंफ्यूज पैदा हो रहा है, जिसे हम देख लें तो बेटर रहेगा। हो सकता है कैलकुलेशन में हम कहीं गड़बड़ी कर गए हों। मैं एक बार फिर A 0,1, V 6 - 7, C 2 - 3 और D 8 - 3। तो हमने पहले AB निकाला, तो ये तो आपका सही आ रहा है कि AB बराबर 6√2, और इसके सामने की भुजा निकाली हमने CD, तो वो भी आपकी 6√2 आ रही है। लेकिन अब यहां क्या डिस्प्यूट है वो देखते हैं हम, कि ये आपका BC और ये आपका AD। तो मैंने निकाला था पहले AD, तो 8 - 0 का स्क्वायर, फिर मैंने आपको देखिए 3 माइनस माइनस ये प्लस हो गया यानी 4 का स्क्वायर यानी 64 और 16, ये आपके हुए 80। तो या तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 इंटू यानी 16 पंजे 80, 16 इंटू 5 लिख देता हूं मैं इसे, तो ये हो गया 16 पंजे 80, और 16 का 5 वो सॉरी 16 का 4 आपका बाहर आ रहा है, यहीं पर हम मिस्टेक कर गए थे, और 4√5। अब इसको और हम देखते हैं कि इसमें कहां पर आपका डिस्प्यूट आया, B और C। तो x22 है, x22 है माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए आपका -3 और ये -7, जिसे हम बाय मिस्टेक 1 लिख गए थे, और ये चक्कर यहीं पर पड़ रहा था, जो हमारे पकड़ में भी आ गया। तो इसका तो ये 64 हो गया, लेकिन देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये आपका 7 प्लस और 3 प्लस यानी 10 का वर्ग आपका 100 हो गया। कितना हो गया 100 BC। तो यहां पर नीचे ही देख रहा हूं मैं AD,
एडी का मैटर तो अपना सही आया था, सॉरी, एडी का मैटर तो हमारा 6√2 ही आया था, 0 3 माइनस इसी की बात कर रहे थे हम कि 2 - 6 का होल स्क्वायर और -3 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये हम देखने जा रहे थे। 4 का स्क्वायर 16 और ये आपका यहां पर +7 और माइनस का -3 है। तो 7 में से 3 गए तो आपके 4 बचे और 4 का वर्ग फिर आपका 16 ही आया, यानी √32 और 8 चौका 32। तो 2 8 का मैंने 4 का 2 बार ले लिया, फिर अंदर रहा आपका 8 यानी आपका 2 × 4 2 फिर एक 2 बाहर आ गया √2 यानी 4√2। तो इस प्रकार आपकी सभी भुजाओं का मान सम्मुख भुजाओं का मान बराबर आ जाता है। अब यहां पर एक पॉइंट और है जिसे देखना है, थोड़ा सा ये लेंदी हो गया था। अब देखिए एक तरीका और क्या है कि अगर समांतर चतुर्भुज दे दिया जाता है तो उस स्थिति में हमको एक विकर्ण जैसे ए और सी, एक विकर्ण खींचा और ये आपकी ए बी भुजा, ये बी सी भुजा और ये सी विकर्ण से ये समांतर चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बट गया, 1 और 2। तो इसके लिए आप सीधा क्या कर सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इनटू आधार इनटू आपका ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है आपकी, और 1/2। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब देखिए आपको गौर करना है कि 1/2 बेस, बेस क्या है हमारा ए बी, और ए बी की अभी वैल्यू हमने निकाली थी, एक बार फिर निकाल देता हूं, ए बी बराबर √6 - 0 6 - 0 और -7 - 1 -7 -1 का होल स्क्वायर। आई होप यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा। 6 का स्क्वायर 36 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी -6 और ये 36, यानी ये आपका आ गया 72।
और हम इसको लिख सकते हैं 6√2। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 6√2। अब ऊंचाई की बात कर लें तो ऊंचाई हमारी BC है। अब BC का अगर देखें हम तो BC का कॉन्सेप्ट क्या है? √BC 2 - 6, 2 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 7, -3 - 7 का होल स्क्वायर। दिस इज देखिएगा ये 4 और 4 का वर्ग आपका 16 और यहाँ ये प्लस था और माइनस, तो ये 4 यानी ये भी 16, यानी कि आपका 4√2 ये आपका आ गया। तो अब हमको यह क्षेत्रफल निकालना है। तो आधार है आपका 6, आधार था हमारा AB, तो 6√2 इंटू 4√2। देखिए 2 से ये, वैसे भी आप अगर करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए कि 2 × 2 ये 2 हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल आउट, 2 हो गया और 6 चकू 24 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगले प्रकार के जो आपको प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। प्रश्न हमसे पूछा कैसे जाता है कि एक वृत्त, एक सर्किल है, एक वृत्त एक सर्किल है। मैंने आपको एक सर्किल बना दिया, ये आपका सर्किल है। इस सर्किल का केंद्र बिंदु O है, वो सॉरी P है, चलो P है। अब इस सर्किल पर 3 बिंदु इसकी परिधि पर स्थित हैं। मैंने मान लिया ये कोई B बिंदु है जो -3, 2 है और यहां परिधि पर कोई A बिंदु है, A पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमारे -2, 1 है। अब एक तीसरा बिंदु और है जो परिधि पर स्थित है और वो मान लीजिए O है और उसके कोऑर्डिनेट आपके 0, 0 हैं। अब आपसे प्रश्न करता है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या और ये कैसा वृत्त बनेगा। देखिए यहां अगर हम देखें तो अगर इसमें अंदर कोई त्रिभुज बनाया जाए तो त्रिभुज अगर वृत्त के अंदर है तो वो परिगत वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? परिगत। तो यूं भी कह सकता है कि परिगत वृत्त की, परिगत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अब इसकी त्रिज्या जो है वो P है या आपकी PB, क्योंकि केंद्र से परिधि पर स्थित
प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर होती है और केंद्र से और परिधि पर मिलाने वाली रेखा उस वृत्त की त्रिज्या या रेडियस कहलाती है। आई होप ये क्वेश्चन आप मेरा यहां अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। तो मैं ओ पी का होल स्क्वायर, अब देखिए ये चूंकि ओपी और आपका एपी ये दोनों बराबर लेकर के चले और इनका वर्ग कर दें, तो ओपी पहले मैंने लिख ही देता हूं सादा कि ओपी बराबर पी ए, दोनों का वर्ग करने पर। अब ओपी की बात करें, अब किसकी बात करें? ओपी की। तो ओपी होता है अंडर रूट ओपी, ये 0 और ये है x, y इसकी केंद्र के। तो दूसरा प्रश्न ये बन गया कि केंद्र के निर्देशांक बताएं। एक तो एक वृत्त की त्रिज्या और दूसरा मैंने कह दिया केंद्र के निर्देशांक भी बताओ, क्योंकि ये मध्य, ये अगर चीज ज्ञात करनी है तो केंद्र के निर्देशांक तो ज्ञात करने ही पड़ेंगे। इसलिए हमने केंद्र के निर्देशांक x, y मान लिए। अब ओपी में देखें तो इधर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि देखिए x -0 y -0 और उनका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो अब इसका वर्ग किया जा रहा है, वर्ग बाद में कर लें, पहले ये देख लें। अब मैंने लिया है बराबर पी ए। पी ए की स्थिति देखें कि पी ए एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, फिर y -1 का होल स्क्वायर, ये आपका ये आ गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं, मैं बहुत फास्टली भी इसको कर सकता था, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट आपके जब तक समझ में नहीं आता तो फिर मैथ का कोई पढ़ाने का सेंस नहीं होता और ना ही आप तक वो ज्ञान पहुंच पाएगा, क्योंकि आप सेल्फ करें तो ही काम चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब देखिए -2 x प्लस टू का होल स्क्वायर। अब इधर क्या बचा? प्लस y -1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको खोल दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और इसको खोलें तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। तो इधर आप देखें तो 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y और 4 और एक 5 प्लस 5 बराबर 0, ये एक आपका समीकरण आ चुका है। अब हम दूसरी कंडीशन को ले लें, और वो क्या ले लें कि ओपी स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर। अब मैं सीधा ही लिखूंगा, ये इस तरीके से निकाल करके नहीं लिखूंगा,
क्योंकि यहां तक मेरा समझाने का उद्देश्य ये था कि आप एक एक स्टेप को देख सकें। तो देखिए मैं ले रहा हूं अब कि OP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। OP स्क्वायर का मान अभी आप देख ही चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पीवी की बात करें, अब किसकी बात करें? पीवी। पीवी तो x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? x प्लस 3, क्योंकि आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और इधर इसका करें तो x माइनस 2, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इनका वर्ग खोल दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 यानी 4 y प्लस 4। देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है। तो यहां क्या बचा? 6x। यहां क्या बचा? 6x। और यहां बचा 4y। अब देखिए 9 और 4, 9 और 4 कितना हो गया आपका? 13 बराबर 0। ये समीकरण 2 लिख दिया। अब इन दोनों समीकरणों को जब आप सॉल्व करेंगे, तो समीकरण सॉल्व करना आप अच्छी तरीके से जानते हैं और करके देखना, या मैं करके ही बता देता हूं कि यहां x6 है और यहां 2x है और यहां y 4y है या 2y है, तो मैं इस समीकरण को 2 से गुणा कर दूं तो 6x माइनस 4y प्लस 13 बराबर 0। और ये हो गया आपका 4x माइनस 4y प्लस आपका 10 बराबर 0। अब देखिए समान चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं और असमान चिन्ह हो तो घटा देते हैं। तो समान चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, सॉरी, असमान चिन्ह होते हैं तो जोड़ देते हैं। तो असमान चिन्ह यानी कि इसको इसमें से घटाएं, तो 6 में से 4 गए तो 2x, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा तो ये हो गया कैंसिल आउट। और 13 में से आपके 10 गए तो 3, यानी x बराबर 3/2। अब किसी भी समीकरण में आप मान रख दीजिएगा, आपका y आ जाएगा। किस में रखूं? आप बोले जिसमें रखूं, तो इन्हीं में रख देते हैं किसी में। जैसे इसमें रख देता हूं कि 2x, 2 गुना x का मान है 3/2 माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आपका 3 और 5 8 हो गया, और 8 माइनस 2y बराबर 0। और y को उधर ले गए तो 8 बराबर 2y, यानी कि y बराबर 8/2, यानी आपका 4 आंसर आ गया। कोई मिस्टेक? कोई मिस्टेक हो तो देख लेना कि ये मैंने लिया था 2y माइनस 2x माइनस 2y। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक होती है तो आप देखना और इसे हल करके देखना। अब सवाल उठता है दूसरा कि आपने एक वृत्त के क्या निकाल लिए? त्रिज्या की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब उसने क्या कहा
केंद्र बिंदु के निर्देशांक। तो केंद्र बिंदु के निर्देशांक आ गए आपके। जब केंद्र बिंदु के निर्देशांक आपके पास आ गए तो त्रिज्या निकालने के लिए OA दूरी या OB दूरी ही हमारी त्रिज्या होगी। आई होप इस सूत्र से आप जो निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे एक तरीके के क्वेश्चन अभी आपको और समझाने हैं जो SSC बैंकिंग के लिए विशेष बाद में ये छोटे छोटे प्रश्न बना करके और ट्रिकों द्वारा मैं आपको इन्हें समझाऊंगा। तो यहां मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं और आगे की बात अभी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आगे जो हम निर्देशांक के प्रश्न करेंगे वो SSC एग्जाम और बैंकिंग एग्जाम और आपकी PO की जो एग्जाम है उनमें विशेष करके कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैंने कुछ ऐसे प्रश्न लिए जो बेसिक आधार से लंबे थे, लेंदी थे, लेकिन अगर आपने इनको 2 बार किया तो 100% आपको कोऑर्डिनेट बैठेगी। अब कोऑर्डिनेट में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो का समापन में इसीलिए कर रहा हूं कि ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे पहले से जुड़े हुए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।